बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? मैं आपकी सिंधी की टीचर। मज़मून सिंधी जमात पंहिंजी यूनिट पहिरियों हफ़्तो ॿियों दिन ॿियों। बच्चों, आज आपके दूसरे हफ्ते का दूसरा पीरियड है सिंधी का, क्लास 5। आज हम सबक टेलीविज़न, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबक टेलीविज़न मायने के साथ पढ़ाऊंगी। तो हम अपने सबक के जानिब चलते हैं। सबक टेलीविज़न मायने सां पढ़ण। बच्चों, आज इस सबक को हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इस सबक में जो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं टेलीविज़न, वो किस तरह से बना और उसको बनाने वाला कौन है और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई और किस तरह से इसमें लहरें पैदा करके इसमें आवाज़ पैदा की गई। तस्वीरें जो आप देखते हैं वो किस तरह से आईं। तो चलते हैं अपने सबक की जानिब। सबक टेलीविज़न। आप सब अपनी किताबें खोल लीजिए। किताबें खोल ली सबने? शाबाश। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपकी किताब का ये पहला पैराग्राफ है। इसको मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो यकीनन आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइंस इंसान ज़ात लाए अहिड़ियूं सहूलतूं पैदा क्यों आहन जिन बाबत इंसान की ख्वाह ख्याल में कियन हो। साइंस जी अहिड़ियन शयुनि मां टेलीविज़न बि हिकु हैरान कंदड़ ईजाद आहे। इस पैराग्राफ को मैं उर्दू में आपको समझाती हूँ। साइंस ने इंसान के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा की हैं जिनके बारे में कभी इंसान के ख्वाबो ख्याल में भी ना आया होगा। यानी जिन बाबत इंसान की ख्वाब ख्याल बा कियन, यानी इंसान जो है वो अपने ख्वाबो ख्याल में भी ऐसी बात ना लाया होगा या ना सोचा होगा। साइंस की ऐसी बनाई हुई चीज़ों में से टेलीविज़न भी एक हैरान कुन ईजाद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी हम यहाँ पहले पैराग्राफ में आपको साइंस की इस ईजाद के बारे में बता रहे हैं कि जब इंसान की सोच में भी ये चीज़ नहीं थी कि कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ईजाद होकर आ सकती है जिसे आप बज़रिया अपनी आँखों के एक तरह की मशीन के अंदर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और जिसका नाम क्या है? टेलीविज़न। यानी ये एक साइंस की हैरान कुन ईजाद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब। रेडियो जी वसीली असी फ़क़त आवाज़ ॿुधी सघूं था, पर टेलीविज़न में ना रगो। रेडियो के ज़रिए हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। ये बात तो आप जानते हैं ना। अगर हम टेप रिकॉर्डर चलाएं या रेडियो चलाएं तो हमें क्या सिर्फ सुनाई देती है? सिर्फ आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है ना। हम उसमें अपनी जो है कोई भी शक्ल नहीं दे सकते। पर टेलीविज़न में ना सिर्फ रेडियो जी वसीले असी फ़क़त आवाज़ ॿुधी सघूं था, पर टेलीविज़न में ना रगो
ॻाल्हाईंदड़ ऐं ॻाईंदड़ जो आवाज़ ॿुधूं था, पर इनजी शक्ल ऐं चुर-पुर बा ॾसी सघूं था। इसको मैं दोबारा आपको पढ़ के बताती हूँ। रेडियो जी वसीले असीं फ़क़त आवाज़ ॿुधी सघूं था, पर टेलीविज़न में न रुॻो ॻाल्हाईंदड़ ऐं ॻाईंदड़ जो आवाज़ ॿुधूं था, पर उनजी शक्ल ऐं चुर-पुर बा ॾसी सघूं था। रेडियो में हम सिर्फ क्या करते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, फ़क़त आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसमें कुछ हमें नज़र नहीं आता। लेकिन टेलीविज़न में ना सिर्फ बोलने वाले और गाने वाले की आवाज़ सुनते हैं, बल्कि इनकी हम शक्ल और हरकतें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब पढ़ते हैं। टेलीविज़न सेट रेडियो सेट का वॾो थींदो आहे। टेलीविज़न सेट रेडियो सेट से बड़ा होता है। रेडियो तो छोटा होता है ना, और टेलीविज़न उसके मुकाबले में बड़ा होता है, क्योंकि उसमें तस्वीरें दिखती हैं तो उसका स्क्रीन जो है वो बड़ा होता है। मुंहिंजा शीशी जो हिकु पर्दो लॻल होंदो आहे। सामने जो है वो शीशे की एक स्क्रीन लगी हुई होती है। टीवी तो आप सब ने देखा ही है। अब वो एक अलग बात है कि टीवी जो है अब एलईडी वगैरह में चेंज हो गई है, लेकिन टीवी तो देखा ही है ना आपने। और ये मैंने सामने आपके स्क्रीन पे शो भी किया हुआ है टीवी। तो आप देखें कि टीवी के सामने जो है एक शीशे का पर्दा लगा हुआ होता है, ठीक है ना, शीशा लगा हुआ होता है, जिन्हन में ॻाल्हाईंदड़ जी तस्वीर नज़र आंदी आहे, जिसमें बात करने वालों की तस्वीर नज़र आती है। मतलब जो बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनकी तस्वीर नज़र आती है। अंदर लगल लाउड स्पीकर मां आवाज़ ॿुधण में ईंदो आहे। और जो अंदर लगा हुआ जो लाउड स्पीकर होता है टीवी के अंदर, उससे हमें आवाज़ भी सुनाई देती है। अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब बढ़ते हैं सबक के। रेडियो एंड टेलीविज़न में फ़र्क आहे। रेडियो और टेलीविज़न में फ़र्क होता है, ठीक है ना। रेडियो स्टेशन में आवाज़ की बरकन लहरन में तब्दील कियो वही तो इही लहरूं लखियन दफ़ा वात खाई मथी फ़ज़ा में हलंदियूं रहन थियूं। रेडियो सेट में आहो बंदोबस्त रखियल हूंदो आहे, जो आहो उन्हनि लहरनि की आवाज़ में तब्दील करी सघंदो आहे ऐं आहो आवाज़ ॿुधण में ईंदो आहे। रेडियो और टेलीविज़न में फ़र्क होता है। रेडियो स्टेशन में आवाज़ को बरकी लहरों में तब्दील किया जाता है, फिर यही लहरें लाखों गुना बड़ा होकर, मतलब उन लहरों को बढ़ाया जाता है, बढ़ाकर, और फ़िज़ा में वो फिर लहरें जो हैं वो परवास करती रहती हैं। रेडियो सेट में ऐसा निज़ाम रखा गया है जो इन लहरों को आवाज़ में तब्दील कर सकता है और ये आवाज़ सुनाई देती है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत, यहाँ भी हम अपने पाक परवरदिगार की किबरियाई और तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को कैसा दिमाग दिया है ना, और किस तरह से वो इजादात कर रहे हैं एक पे एक। यहाँ तक कि आप सामने अपने स्क्रीन पे देखें, मैंने एलईडी भी आपके सामने शो की हुई है कि वो टेलीविज़न भी जो है वो चेंज होकर किस तरह से किस तरह का हो गया। और आप ये देखें, ये सारा काम जो है फ़िज़ा में लहरों से लिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन जो हमें अता की है उसमें बरकी लहरें भी होती हैं, जिन्हें वो बरकी लहरों को तब्दील करते हैं और फिर उन लहरों को फ़िज़ा में फैलाते हैं, और वो फ़िज़ा में फैलकर क्या होती हैं, वो आवाज़ में तब्दील हो जाती हैं, और वही आवाज़ फिर हमें उन लहरों की मदद से क्या होती हैं, रेडियो में सुनाई देती हैं। टेलीविज़न में वरी आवाज़ सां गॾु रोशनी जी लहरनि की
बा बिजली जी लहरन में बदलायो वहे थो, उन करी आवाज़ सां गॾु शक्ल बा ॾसण में अची थी। अच्छा जी, रेडियो में तो जो था वो बरकी लहरों को तब्दील किया जाता है और फिर यही लहरों को जो है वो बड़ा जो है वो लाखों गुना बड़ा करके उसको फ़िज़ा में वो परवास करती रहती हैं। और फिर रेडियो में जो सेट एक ऐसा निज़ाम रखा गया है जो इन लहरों को क्या करता है, वो पकड़ कर कैच करके उनको आवाज़ में तब्दील करता है और फिर वो हमें रेडियो में आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन टेलीविज़न में क्या है, टेलीविज़न में ना सिर्फ आवाज़ की लहरों को बरकी लहरों में तब्दील किया जाता है, बल्कि इनके साथ रोशनी की लहरों को भी बरकी लहरों में तब्दील किया जाता है ना। साइंस की हैरान कुन ईजाद। ये बातें अगर सोचें, हम देखते तो हैं अपने घर में, हमारे घर में टेलीविज़न है और ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत होनी चाहिए ना कि जैसे ये साइंस ने अगर टेलीविज़न ईजाद किया है और हम उस स्क्रीन पर सारे जहान की चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो लाइव हो या टेलीकास्ट हो, कैसी भी हो, तो वो हमें सब कुछ दिखाई दिया देता है। तो इसमें आखिर साइंस की कला का जो कमालात हैं वो हमें किस तरह से दिखते हैं। ये टीवी जिसको हम इतनी अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर साइंस ने इसको किस तरह से ईजाद किया। नेक्स्ट पैराग्राफ के जानिब बढ़ते हैं हम। रेडियो ज़रिए आवाज़ हज़ारियन किलोमीटर ताईं ॿुधी सघिजी थो, पर टेलीविज़न अटकल 161 किलोमीटर खां वधीक मुफ़ासिले ती ॾसी ना थो सघिजी। इन करी टेलीविज़न जी प्रोग्राम लाइ मुक़ररु मुफ़ासिले खां पोइ हिकु औज़ार लॻायो वेंदो आहे जिन्हनि की बूस्टर चयो वेंदो आहे। रेडियो के ज़रिए आवाज़ हज़ारों मील तक सुनी जा सकती है, लेकिन टेलीविज़न जो है वो 100 मील से ज़्यादा यानी 161 मील से ज़्यादा फासले पर नहीं देखा जा सकता। तो अब आप कहते हैं कि हम तो कहीं भी जाते हैं और कहीं भी देख लेते हैं, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, इसलिए टेलीविज़न के प्रोग्राम जब हमें देखने होते हैं तो वो उनके लिए क्या किया जाता है कि मुकर्ररा फासले के बाद एक आला लगा दिया जाता है और वो आला जिसे हम बूस्टर कहते हैं। बच्चों, ये आपका सबक था टेलीविज़न, जिसे मैंने पढ़ाया और समझाया और ये बताया कि किस तरह से टेलीविज़न ईजाद किया गया। ये साइंस की एक अहम ईजाद है और इसका अच्छा इस्तेमाल ये है कि हम घर बैठे दुनिया घूम भी पाते हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशंस भी हासिल हो जाती है। इस हैरानकुन ईजाद के बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि साइंस ने हमें ये ईजाद करके तो दे दिया, लेकिन अब इसका अच्छा इस्तेमाल या बुरा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अच्छा इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि हम इसे सिर्फ़ अपने मुकर्ररा वक्त पर सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को देखें जिससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो और जो हमें दीन के करीब रखें। और बुराई ऐसे हो सकती है कि अगर हम इसमें बुरी चीज़ें देखें, हर वक्त गेम लगाएं, हर वक्त उसमें गाने देखें, ये देखें, तो इससे क्या होता है, गुनाह भी मिलता है, ठीक है, और टाइम भी ज़ाया होता है। तो जब अगर साइंस की ये बहुत अच्छी चीज़ ईजाद भी है तो कहीं ये थोड़ी सी नुकसानदेह भी है। तो हमें चाहिए कि अगर साइंस ने कोई चीज़ ईजाद करी है तो उसका हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें, जिससे हमारी जहनों पर अच्छे असरात पड़ें। यकीनन आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि साइंस ने अगर टीवी ईजाद किया है तो किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं और क्या क्या औज़ार इसमें लगाए जाते हैं और किस तरह से बरकी लहरों को तब्दील किया जाता है आवाज़ में और तस्वीर में। यकीनन आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या काम करवाने जा रही हूँ। सबक टेलीविज़न, उसके लफ्ज़ मायने करवाऊँगी मैं आपको, सवाल जवाब करवाऊँगी और खाल भरियो करवाऊँगी। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।